अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ से एक बार फिर आप लोगों के साथ आज कोई नई चीज़ शेयर करने के लिए एक नए टॉपिक के साथ। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे एक्चुअली पिछली एक दो वीडियोस मैंने गाड़ी में ही बनाई हैं, तो इसलिए ये वीडियो भी मैं गाड़ी में ही टूवर्ड माई डेस्टिनेशन जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ तो गाड़ी से ही होता है कि आपका थोड़ा सा कंफर्ट लेवल अच्छा होता है कि आप एक तो आराम से सुकून से बैठे होते हैं, कैमरा आपके साथ होता है, ठीक है, साथ में आप म्यूजिक भी एंजॉय कर सकते हैं और आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अपनी वीडियो बना सकते हैं। घर पे या कहीं और जगह पे कोई ना कोई बीच में इंटरेक्शन होती रहती है, तो सिर्फ इसी वजह से मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं अपनी वीडियो जो है वो गाड़ी में उसको कैप्चर करूँ। पर अच्छा, आज का टॉपिक ऐसे मेरे पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। जैसा मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है कि अगर आपको लगता है कि मुझे कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो ज़रूर आप शेयर करें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। आज मैं अपना YouTube चैनल शुरू करने से पहले काफ़ी सारे नाम सर्च कर रहा था कि यार मुझे अपने चैनल का नाम क्या रखना चाहिए। कल बैठ के बेसिकली मैं ऑनलाइन इस चीज़ को देख रहा था कि ऐसा नाम जो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो और अच्छा भी हो, जो मुझे अपने, क्योंकि मेरी बेसिकली चैनल स्पेसिफिकली कोई एक टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चैनल शुरू करना चाहता जो कि किसी एक टॉपिक से रेलिवेंट हो। मेरी कोशिश है कि मैं ऐसा चैनल बनाऊं जिसमें मैं एंटरटेनमेंट प्लस इंफॉर्मेशन प्लस रेलिवेंट जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ उसको कवर कर सके। अगर सपोज मैं किसी हेल्थ पे अपना एक चैनल खोलता हूँ तो उसके लिए ऑब्वियसली ज़रूरी होगी कि मेरा ज़्यादातर कंटेंट जो है वो हेल्थ टॉपिक पे हो। इसी तरीके से अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन से रेलिवेंट कोई कंटेंट अपना चैनल खोलता हूँ उसके बेस पे, तो उसके लिए भी मुझे उससे रेलिवेंट होगी। तो मैं बेसिकली ऐसा चैनल बनाना चाह रहा था कि जिसके लिए मुझे एक स्पेसिफाई नहीं होना चाहिए किसी के लिए, उसमें मैं कुछ ना कुछ वर्सटैलिटी डाल सकूँ, जिसमें मैं अपनी लाइफ को शेयर कर सकूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी के अच्छे बुरे एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, किस तरीके से कोई चीज़ें हम लोग समटाइम ऐसे होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें हमें बहुत स्ट्रगल करने के बाद हासिल होती हैं, ठीक है, तो किस तरीके से आप वो कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा चैनल बनाने का मकसद भी यही था, मैं थोड़ा सा अपना कुछ शेयर कर सकूं, ठीक है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया हुआ था कि मुझे कुछ ट्रैवल एक्सपीरियंस भी है, सच बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जितना भी है, तो ओबियसली बंदा इंसान उससे कुछ सीखता है। जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे होते हैं तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ आपका इंटरेक्शन होता है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो ओबियसली मैं उस पे भी टॉपिक, अगर इवन कि मैं अगर उस पर टॉपिक शुरू कर दूं तो मेरा एक वास्ट ऑफ एक्सपीरियंस कह लें आप, किस तरीके से सपोज मैंने किस तरीके से अप्लाई किया, वहाँ पे मुझे क्या मुश्किलें आई और क्या क्या चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। वो सिर्फ इसीलिए कि जो भी शख्स जो कहीं बाहर जाना चाह रहा है तो वो ये चीज़ें सारी पहले से उसके माइंड में हो, उससे किसी किस्म का मसला ना हो इस चीज़ में। तो ऑब्वियसली उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा और वो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। आज बेसिकली मैं आपसे अपना चैनल का टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा था कि क्या उसका वो होना चाहिए। तो फिर मैंने इस तरीके से कहा है, मेरी ज़िंदगी में मैं चूँकि आपको बताया कि स्पेसिफिक नहीं है, तो इसीलिए मुख्तलिफ आइडियाज़ मेरे जहन में आए कि जिस तरह से कि शायद लाइक के हैप्पीनेस लाइफ हो गया है, लाइफस्टाइल हो गया, लाइफस्टाइल विद
तो ये काफ़ी कुछ इसी तरीके से था जी। उन सारों में से 101 आइडियाज़ टू स्पेंड अ बेटर लाइफ, और इसी तरीके से काफ़ी 8-10 नाम मुझे क्लिक किए। तो उनमें से फ़िलहाल मैंने कहा चलो एटलीस्ट एक नाम डिसाइड करता हूँ। मैंने अपनी उसमें से मैंने एक नाम डिसाइड किया अपने चैनल का, जिसका टॉपिक है जी पैशंस फॉर लाइफ। यानी कि हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या पैशन चाहिए। ज़िंदगी जब अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बनाई भी है, ये तो आप लोगों को भी इस सब चीज़ों का आइडिया है। ज़िंदगी बनाने का एक मकसद है। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, दुनिया बनाने का भी एक मकसद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, इस तरीके से बाकी अंबिया हैं, ज़ुल पाक और बाकी इवन के अभी तक जो ज़िंदगी चल रही है, तो उसके पीछे एक मकसद था। जिंदगी दुनिया बनाना बस ऐसे ही नहीं, दुनिया बन गई और दुनिया आगे चलना शुरू हो गई। इसी तरीके से हर इंसान जो इस दुनिया में आता है, उस इंसान का आने से लेके इस जिंदगी जितनी भी वो गुजारता है, उसको अपनी ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए, ठीक है। और उस ज़िंदगी को, उस मकसद को अगर उसका सामने एक गोल होगा जिसको वो अचीव करना चाह रहा होगा, तो उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर अपनी ज़िंदगी में वो खुश रहने, एक अच्छी और हेल्दी और हैप्पीनेस लाइफ स्पेंड करने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अपनी ज़िंदगी में आप छोटी छोटी खुशियों को भी लेबरेट करके और उससे आप खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। सेम यही है कि जी मैंने अपनी जो इसका टॉपिक किया है, वो इसी बेस पे रखते हुए इसका टॉपिक सिलेक्ट किया है, पैशन ऑफ लाइफ। कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या पैशन रख सकते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। सेम इसी तरह से मेरा भी इसका एक स्टार्ट चैनल का मैंने किया है, जिसमें अपनी ज़िंदगी के छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन किन चीज़ों से अच्छी ज़िंदगी स्पेंड हो सकती है। हाँ जी, मैं आपसे यही डिस्कस कर रहा था कि एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। कुछ लोगों का मानना होता है कि ज़िंदगी में पैसा ही इंसान के लिए सब कुछ होता है। अगर किसी इंसान के पास पैसा नहीं है तो शायद उस ज़िंदगी की वो खुशियाँ से महरूम हो जाता है जो उसके पास होनी चाहिए। लेकिन हर दफ़ा पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मेरे लिए ज़िंदगी में जो अच्छी ज़िंदगी की खुशी जो है, वो सबसे पहले जो हर इंसान के लिए होनी चाहिए और उसके लिए दुआ भी करनी चाहिए, वो है सेहत। अगर आप एक अच्छी सेहत आपके पास है, आप हेल्दी लाइफ है आपकी, तो इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सी दुनिया में लोग हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा है, लेकिन उनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी लाग है जो उनके लिए, आप समझें कि वो बेबस है उस सब के लिए। उनकी कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि हमने अपनी ज़िंदगी में जो जितना भी पैसा कमाया है, काश ये पैसा हम खर्च करके अपनी सेहत याबी ज़िंदगी में दोबारा ला सकें। तो सेहत याबी ऐसी चीज़ है जो दुनिया में, कि अगर इंसान सेहत याब है तो वो कम खा के भी अच्छा ज़िंदगी बसर कर सकता है। ज़िंदगी गुजारने के काफ़ी तरीके होते हैं। किन किन लोगों के साथ इन टच रह के आप ज़िंदगी बेटर बना सकते हैं, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में क्या खुशियाँ दे सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ों की सेलिब्रेशन और छोटे छोटे मोमेंट्स कैसे आप स्पेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। यही सब कुछ ज़िंदगी का असल है। हम लोग खुशियाँ बांट कैसे सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम लोगों को लगता है कि हमारे पास कोई चीज़ है, तो वो अगर हम किसी को दे देंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी में उस चीज़ की कमी हो जाएगी। कुछ भी हो सकता है, वो पैसा भी हो सकता है, वो आपकी कोई बहुत पसंदीदा चीज़ भी हो सकती है। अक्सर लोग इस वजह से अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंस के अलावा अपनी चीज़ें शेयर करें,
सबसे ज़्यादा ये कि आप अपनी कोई सबसे ऐसी चीज़ किसी के साथ शेयर करें जो आपकी बहुत प्यारी हो। आपको एक चीज़ की ज़रूरत हो लेकिन आपको लगता हो कि यार हो सकता है कि इस चीज़ की मेरे से ज़्यादा किसी और को ज़रूरत है, और आप देख रहे हो कि किसी शख्स को उस चीज़ की वाकई ज़रूरत है, और आप वो अपनी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ उसको दे देते हैं, तो वो आपको अल्लाह ताला ज़रूर उसके मुकाबले में कुछ बहुत बेहतर जो है वो चीज़ अदा करता है। पैसों का भी ऐसी मामला है, पैसे कभी भी बांटने से कम नहीं होते हैं। इस पे भी पूरा एक टॉपिक मैं कर सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे अच्छे अच्छे वीडियोस और मुझे पढ़ने का भी शौक है। तो जहाँ से मुझे कोई अच्छी बात मिलती है पढ़ने के लिए, देखने के लिए, तो वो मैं क्लिक ज़रूर मेरे जहन में करती है, और वो मेरे जहन में फिर एक बैठ जाती है। तो ज़िंदगी गुजारने के कुछ बुनियादी असूल, इस पे भी मैं किसी दिन आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी के बुनियादी असूल, जिनको हम लोग अगर फुलफ़िल करें तो हम कम पैसों पे भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी तरीके से कि वो ऐसी क्या चीज़ है कि जिसपे हम लोग चाहें तो अल्लाह की राह में खर्च करके या किसी और तरीके से अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो ये ज़िंदगी कुछ स्पेशली असूल होते हैं जिन पे रहते हुए हम लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छे और बेहतर बना सकते हैं। अपनी खुशियाँ बांट इसी तरीके से होते हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी की कुछ खुशियाँ अगर किसी दूसरे के साथ शेयर कर लें तो उससे हमारी खुशियाँ कम नहीं हो जाएंगी, बल्कि ऐसा होगा कि उस शख्स के पास हमारी खुशियाँ डबल हो जाएंगी। हमें एक स्पेंड सपोज कोई एक हम लोग इंडिविजुअली स्पेंड कर रहे हैं अपनी खुशियाँ, लेकिन वो अगर हम अपने दोस्तों के साथ कोई डिजर्विंग चीज़ पर्सन है उसके साथ वो चीज़ें शेयर कर लेते हैं तो हमारी वो खुशियाँ दो गुनी हो जाएंगी। तो ऐसे ही है ज़िंदगी की हर चीज़ दूसरों के साथ शेयर करें। मेरा बेसिकली यूट्यूब बनाने का पर्पस भी यही है कि मैं अपनी चीज़ें, अपनी खुशियाँ, अपने कुछ मसले मसाइल तो नहीं आजकल, क्योंकि दुनिया में हर एक के साथ कोई ना कोई मसला मसाइल रहता है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि मैं अपने मसले मसाइल आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर होगी कि मैं अच्छी चीज़ें ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ और जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। सेकंड ये कि ज़िंदगी में बहुत सी उतार चढ़ाव भी आते हैं जिसको इंसान को पूरे साबित कदमी से उसका सामना करना चाहिए। अगर एक शख्स है जिसकी ज़िंदगी में कोई बुरा टाइम आया है तो उसको उस टाइम में सब्र के साथ काम लेना चाहिए, और इसी तरीके से कोई अच्छा टाइम आया है तो उसको भी अच्छी तरीके से गुजारना चाहिए और दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। तो ज़िंदगी में इसी तरीके से यही है सेम। मैं आप लोगों से मशवरा भी लेना चाहूँगा कि आप लोग मुझे थोड़ा सा और आइडिया दें कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग मुझसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस रखते हों। मैं बिल्कुल उनका एक्सपीरियंस भी सुनना चाहूँगा। आप मुझे अपने कमेंट्स में इस चीज़ का बता सकते हैं और ज़िंदगी बेहतर कैसे गुजार सकते हैं। हो सकता है कि मेरा एक नज़रिया हो जिसके हिसाब से मैं अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर रहा हूँ, लेकिन किसी और का इससे बेहतर नज़रिया हो। तो प्लीज़ अपनी राय भी मुझसे शेयर करें, ठीक है, जो कि मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हो। इस तरीके से हम लोग अच्छी और बेटर लाइफ स्पेंड कर सकते हैं अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी में। किन किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में एंटर करके, किन किन चीज़ों को ओमिट करके हम अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इस टॉपिक पे भी जो आप लोगों के साथ ज़रूर मैं इस कहना चाहूँगा। और इसके साथ ही आज का ये टॉपिक तो ख़त्म हुआ। ऐसा कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं था, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा जब भी, तो उसका एक स्पेसिफिक टॉपिक पे ही मैं आपको सिर्फ उस टॉपिक पे ही डिस्कशन हो, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक केयर। फिर आपसे किसी स्पेसिफिक और नए टॉपिक पे डिस्कस होगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।